बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे गुज्जरपुरा का, जहां पर डकैती के बाद ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून का मामला है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि खातून का मेडिकल हो चुका है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जबकि पुलिस राय की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और CIA की टीमें तश्कील दी गई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून से ज्यादती हुई है। खातून ने मुल्जिमान के हुलिये भी बताए हैं। खाका बनाने वाले माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। मुल्जिमान करीबी इलाके के मालूम होते हैं। फ़खर इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, एक तो ये बताइएगा वाक़या कब का है और ये जो खाका बनाने वाले लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनकी जानिब से खाके बनाने में कितना वक्त दरकार है मज़ीद? बिल्कुल, ये वाक़या तो गुज़श्ता रात 3 बजे ये वाक़या पेश आया था, जब खातून जो कि वापस गुजरांवाला जा रही थी और लाहौर का इलाका है गुज्जरपुरा, जिसकी करोल घाटी इसका जो है एक एरिया है, और इसी दौरान लाहौर सियालकोट मोटरवे पर चढ़ते हुए ये उनकी गाड़ी बंद हुई थी और गाड़ी बंद होने के बाद गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ तो गाड़ी के कुछ देर बाद ही 2 मुल्जिमान आए जिन्होंने गन पॉइंट पर पहले डकैती की और उसके बाद खातून को करीबी जो जंगल है वहाँ पर लेके जाके ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती के बाद खातून से नकदी और जेवरात भी लूट लिए गए थे। अब अलबत्ता पुलिस ने इसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून की मेडिकल रिपोर्ट की गई है और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून से ज्यादती साबित हो चुकी है। जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन और CIA पुलिस की जो टीमें हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं और मुल्जिमान खातून ने जो मुल्जिमान के हुलिये बताए थे उनके खाके बना लिए गए हैं और जो है उसके उनकी जो मुल्जिमान की तलाश है करीबी इलाकों में उस वाले से जो सर्च ऑपरेशन है वो भी शुरू कर दिया गया है। जबकि पुलिस की टीम ने करोल घाटी और गर्दनवा के इलाके में जो है छापे मारे। ठीक है फ़खर, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि वज़ीर-ए-आला ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े का सख्त नोटिस लिया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि मुल्जिमान कानून के तहत करारवाद की सजा के हकदार हैं। मुतासरा खातून को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। आगे बढ़ते हैं। IG पंजाब की तब्दीली के बाद पंजाब पुलिस में आला अफसरान के तबादले ज़ेर गौर हैं। मुतअद्दिद अफसरान की तब्दीली के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। IG पंजाब शोएब दस्तगीर की तब्दीली के बाद अब पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर आला अफसरान के तबादले ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि एडिशनल IG राव सरदार अली, एडिशनल IG तारिक मसूद और एडिशनल IG अजहर हमीद खोकर का तबादला ज़ेर गौर है। इसी तरह एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल और एडिशनल IG BA नासिर का तबादला भी ज़ेर गौर है। DIG सैयद खुर्रम अली के तबादले का भी कभी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक महकमा SNGAD ने पुलिस अफसरान के तबादले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। IG पंजाब शोएब दस्तगीर के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक हाल ही में रिटायर होने वाले सेशन जज बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब जुडिशल सर्विस एक्ट में रुकावट के बाद सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को हटाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने के लिए नोटिस भी दे दिया है। सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने के लिए 1 माह का नोटिस दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने डिप्यूटेशन पर नए सेक्रेटरी कानून लगाने के लिए 25 सितंबर तक दरखास्तें तलब कर ली। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहादुर अली खान सेक्रेटरी कानून के लिए तलब की गई दरखास्त की शराइत पर पूरा उतरते हैं। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में काम करने वाले 5 अफसरान को फारिग करके 5 वकला को नया लॉ अफसर तैनात कर दिया है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में काम करने वाले इसरार इलाही एडवोकेट सरफराज अली खान, शफी तारिक को डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ओहदे से फारिग कर दिया गया है। जबकि शेख शौकत अली और काशिफ बशीर को भी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के ओहदे से फारिग कर दिया गया है। उसी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के लिए 5 वकला की खिदमात हासिल कर ली गई है। उनमें 3 वकला डिप्टी अटॉर्नी जनरल, 2 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात किए गए हैं। जबकि मोहम्मद अजमत अली खानजादा, ताहिर महमूद अहमद खोखर और राना अब्दुल शकूर को डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया गया है। इसी तरह मोहम्मद इकबाल साबरी और मोहम्मद अरशद मंजूर को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब को ओहदे से हटाने की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ इकट्ठे होने वालों की शामत आ चुकी है। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ इकट्ठ करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। हुकूमती ज़राए का कहना था कि IG पंजाब शोएब दस्तगीर और CCPO उमर शेख के दरमियान होने वाली सर्द जंग में PSP चैप्टर को IG के मामले में इकट्ठा करने वालों को सरेंडर किया जाएगा। जो अफसरान गुज़श्ता रोज IG ऑफिस में इकट्ठे हुए
और उन्होंने हुकूमती फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जराए का ये भी कहना था कि अफसरान को सूबा बदरी के साथ साथ महकमाना कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। नए आईजी पंजाब में इनाम गनी की तैनाती के बाद सीपीओ आमद हुई। पुलिस के घुड़सवार और चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सीपीओ के आला अफसरान ने इस्तकबाल किया, जबकि चेन ऑफ कमान मुंतकली की तकरीब में साबिक आईजी के ना पहुंचने की वजह से न हो सकी। हुकूमत के दौर में तैनात होने वाले छठे आईजी पंजाब इनाम गनी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। तैनाती के बाद सीपीओ आमद पर रिवायती इस्तकबाल किया गया, जिसमें पुलिस के घुड़सवार दस्ते और चाको चौबंद जवानों ने सलामी पेश की। मौके पर सीपीओ के अफसरान, जिनमें एडिशनल आईजी बीए नासिर, कमर शाहरुख, जफर इकबाल, फारूक मजहर, बशीर अहमद नासिर, अजहर हमीद खोखर, अली आमिर मलिक, जुल्फिकार हमीद, डीआईजी खुरम अली शाह, गुलाम महमूद डोगर, जवाद डोगर, एसएसपी इमरान किश्वर, हसन मुश्ताक सुखेरा, शुएब वकार कुरैशी मौजूद थे। तब्दील होने वाले आईजीज की तरह शुएब दस्तगीर चेन ऑफ कमांड देने के लिए ना पहुंचे, जिसकी वजह से स्टिक देने की तकरीब मुनक्किद न की जा सकी। इनाम गनी ने आईजी पंजाब का चार्ज संभालने के बाद अफसरान से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि बेहतरीन टीम वर्क से अवाम की खिदमत का मिशन और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की ताखीर से चार्ज छोड़ने की वजह से नए आईजी इनाम गनी की सलाम और कमांड संभालने की तकरीब ताखीर का शिकार हुई, जबकि चार्ज लेने से पहले इनाम गनी तब्दील होने वाले आईजी शुएब दस्तगीर के घर में मुलाकात के बाद सीपीओ पहुंचे। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ अली साही, सिटी 42। आईजी पंजाब इनाम गनी की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अफसरान के साथ पहली बाज़ाब्ता मीटिंग हुई। आईजी पंजाब ने पहली मीटिंग में पॉलिसी वाज़े करते हुए कहा कि किसी भी सतह पर करप्शन, पुलिस हिरासत में हिलाकत और तशद्दुद पर जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाए। आईजी पंजाब इनाम गनी ने अफसरान को अपनी पॉलिसी, तरजीहात और पेशा वाराना उमूर की अंजामदही के हवाले से अहम हिदायत जारी करते हुए कहा है कि सूबे में अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखना और शहरियों के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जालिमों को कानून की गिरफ्त में लाने और मजलूमों का साथ देने वाले ही मेरी टीम का हरावल दस्ता होंगे। हुकूमती और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए सीपीओ और फील्ड में तैनात अफसरान को अपना हर मुमकिन किरदार अदा करना होगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी और अच्छी शोहरत को बुनियाद बनाया जाए। मुजदार सरकार में तैनात होने वाले छठे आईजी पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि सीसीपीओ लाहौर ऐसे ही मेरे मातहत हैं जैसे दूसरे अफसरान। इसमें मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, एज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब कोई ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है, किसी का कोई ग्रुप नहीं है। आपके सामने सारे अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 बजे मैंने बाकी को भी बुलाया है। कोई पुलिस में ग्रुपिंग नहीं है, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं, हम सारे के सारे सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है। और हम बाय चॉइस कहीं पर भी नहीं जाते। सरकार ने मुझे पोस्ट किया है, ठीक, ये इन अफसरों को भी सरकार ने पोस्ट किया है, उनको भी सरकार ने पोस्ट किया है। उनकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस दाखिला लेने वाले तुलबा के लिए अच्छी खबर है। पीएमडीसी ने प्राइवेट कॉलेजेस में सालाना फीस 9.5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी है। आइंदा सेशन में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल होने वाले सालाना फीस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जमा करवाएंगे। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तुलबा के लिए अच्छी खबर है। पीएमडीसी ने रवा बर्स प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला लेने वाले तुलबा की इजाफी फीसें वसूल करने की शिकायत के इजाले के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल होने वाले स्टूडेंट्स की सालाना फीस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जमा होगी। फॉरेन स्टूडेंट्स भी डॉलर्स में फीस यूएचएस को ही जमा करवाएंगे। यूएचएस एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिले मुकम्मल करके फीसें मुतल्लिका मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगी। पीएमडीसी की जानिब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस भी 9.5 लाख मुकर्रर कर दी गई है। और किराए की इमारतों में 100 नए स्कूल कायम करने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। किराए की बिल्डिंग में स्कूल खोलने की शर्त सख्त होने के बायस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी शहर में 100 बिल्डिंग्स तलाश न कर सकी।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में किराए की इमारतों में 100 नए स्कूल्स कायम करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। जराये के मुताबिक किराए की बिल्डिंग में स्कूल खोलने की शराइत सख्त होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी शहर में 100 बिल्डिंग्स हासिल ही ना कर सकी। बिल्डिंग्स का हसूल मुमकिन न होने के बायस रवां साल 100 नए स्कूल शुरू न होने का खदशा है। मंसूबे के तहत नए स्कूल्स का आगाज 1 अप्रैल 2019 से किया जाना था। जराये के मुताबिक 50% हासिल की गई इमारतों के मालिकान को भी किरायों की अदायगी नहीं की जा सकी। मालिकान किराए के हुसूल के लिए एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि लाहौर में 100 नए स्कूल्स खोलने के लिए दोबारा से इश्तिहार दिया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में खस्ता हाल सरकारी स्कूल्स की सुनी गई है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स की मुरम्मत और तामीर नौ के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। लाहौर समेत सूबे भर में इजाफी क्लासरूम समेत मिसिंग फैसिलिटीज के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में सहूलियात और खस्ता हाल क्लासरूम्स की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि नए क्लासरूम्स की तामीर के लिए 58 लाख, खस्ता हाल इमारतों के लिए 3 करोड़ 52 लाख रुपए और स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए भी 3 करोड़ रुपए से जायद के फंड जारी कर दिए गए हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को चलाने के लिए तैयारियां जारी हैं। ऑरेंज लाइन स्टेशन पर ट्रेन की ऑटोमेटिक गेट क्लोजिंग एंड ओपनिंग की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से ऑरेंज लाइन को चलाने के लिए तैयारियां जारी हैं। चीनी कंपनी नोरेंको ने ऑरेंज लाइन स्टेशन पर ट्रेन के ऑटोमेटिक गेट क्लोजिंग एंड ओपनिंग की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली है। ऑरेंज लाइन के एलिवेटेड स्टेशन पर ऑटोमेशन सिस्टम का ट्रायल भी किया गया है। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद दुरुस्त मकाम पर गेट्स खुलने और बंद होने का मुआयना किया गया है, ताकि टेस्टिंग के दौरान ट्रेन के गेट्स चंद सेकंड के लिए बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर खुले। वाज़ेह रहे, वज़ीर आला ने अक्टूबर में ट्रेन चलाने की नवीद सुना रखी है, जिसके लिए मुख्तलिफ फंक्शन का तजर्बाती अमल मुकम्मल किया जा रहा है। CCPO का सादा कपड़ों प्राइवेट कार में दौरा लाहौर। ट्रैफिक वार्डन ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर चालान कर दिया। सरबराह लाहौर पुलिस मोहम्मद उमर शेख का सुबह सवेरे प्राइवेट गाड़ी में बगैर सिक्योरिटी और बगैर वर्दी के शहर का दौरा। वार्डन की कारकर्दगी जांचने के लिए जानबूझकर सीट बेल्ट और मोबाइल फोन रूल की वायलेशन की, जिस पर वार्डन खुरम ने उनका चालान कर दिया। CCPO लाहौर ने ईमानदारी से ड्यूटी करने पर वार्डन खुरम समेत 3 वार्डन के लिए तारीफी सनद और नकद इनाम का ऐलान किया। ये गाड़ी जिसमें जो सिंगल पर्सन सवार थे, ठीक है ना, मोबाइल वायलेशन करते हुए सीट बेल्ट ना बांधा हुआ था, ऑपोजिट थाना नॉर्थ कैंट आ रहे थे, जिनको बगैर ट्रैफिक चलान कार्रवाई रोका गया। पहले सलाम फिर कलाम की पॉलिसी को बनाते हुए बात करते हुए उनको उनकी वायलेशन के बारे में बताया और उनका चलान टिकट इशू किया गया। उसके बाद CTPL का जो तरीकाकार है ऑनलाइन चलान अदायगी का, ई चलान से रिलेटेड जो आजकल नए चलान चाह रहे हैं ऑनलाइन चलान, उस बारे ब्रीफ किया गया, जिस पर उन्होंने अपने चलान की खुद जो है अदायगी की और चलान करवाने के बाद और अदायगी करने के बाद उन्होंने मुझे अपना तारुफ CCPO लाहौर करवाया, जिनको मैंने बीइंग ए सीनियर ऑफिसर खैर मकदम किया, जिस पर उन्होंने मेरी अच्छी ड्यूटी करने पे मुझे शाबाश दी। इसके बाद CCPO शुमाली छावनी थाने भी गए। बेहतरीन इंतजामात पर SHO को शाबाश दी। CCPO ने पुलिस का फर्स्ट रिस्पांस चेक करने के लिए मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्त भी दी। इरफान मलिक, सिटी 42। ऑल पंजाब क्लर्क एसोसिएशन के ज़रिए सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर सरापा एहतजाज है। मरकजी सदर हाजी अरशाद की क़यादत में टाउन हॉल से सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी करने वाले ये सरकारी मुलाजमीन हैं जो तनख्वाहों में इजाफे, हेल्थ अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस समेत SNGAD के मुलाजमीन के बराबर तनख्वाहों में इजाफा न करने पर सरापा एहतजाज है। सदर एपका पंजाब हाजी इरशाद का कहना था कि 4 माह से सड़कों पर हैं, लेकिन हुकूमत किसी मुतालबे पर कान नहीं धर रही। हाजी इरशाद ने कहा कि अक्टूबर में पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे, जबकि मुतालबात न माने गए तो नवंबर में वजीर आला हाउस और चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर का घेराव करेंगे। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट इस्लामाबाद के बाहर पूरे मुल्क से मुलाजमीन पहुंचेंगे, धरना होगा और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन दुश्मन रवैया के खिलाफ नवंबर के पहले हफ्ता में लाहौर में पूरे पंजाब के 36 जिलों से काफिले आएंगे और चीफ सेक्रेटरी का घेराव किया जाएगा, वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। एहतजाजी रैली में MCL एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन के सरबराह महबूब अली भट्टी और लुकमान भट्टी समेत दीगर मुलाजमीन भी एहतजाज में शरीक थे। कैमरामैन एहसन अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। नोटिस के बावजूद गोशवारे जमा न करवाने वाले रेस्टोरेंट्स PRA के रडार पर आ चुके हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 150 नॉन फाइलर रेस्टोरेंट्स को जुर्माने के नोटिस जारी कर दिए हैं। याद दहानी के 3 नोटिस के बावजूद गोशवारे जमा न कराने वाले रेस्टोरेंट्स को जुर्माने कर दिए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 150 नॉन फाइलर रेस्टोरेंट्स को मुसलसल गोशवारे जमा न कराने पर कम से कम 10,000 जबकि ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। PRA हुकाम के मुताबिक जुर्माने के साथ गोशवारे जमा न कराने की सूरत में रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया जाएगा।
LDA शोबा टाउन प्लानिंग 5 का ऑपरेशन डिफेंस रोड पर UFC जिम सरबमोहर कर थी, जबकि पाइन एवेन्यू पर 26 अमलाक सरबमोहर कर दी गई हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर मुतअद्दिद इमलाक को सरबमहर और मस्मार कर दिया है। ऑपरेशन ओल्ड डिफेंस रोड, रायविंड रोड और गिद्दोनवा में किया गया। UFC जिम के स्ट्रक्चर को सरबमहर कर दिया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायविंड से मुल्हिका इमारत को मस्मार कर दिया गया। पाइन एवेन्यू और ईडन आबाद पर 26 गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक सरबमहर कर दी गयी। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सलमान महफूज ने कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर नाहिद बतूल और असिस्टेंट डायरेक्टर उमर जुल्फकार भी हमरा थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर डिवीजन में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 43 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 5 को सील किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक जदीद लैक्टोस्कैन मशीनों से लैस मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब से 265 गाड़ियों में मौजूद 2,52,971 लीटर दूध चेक किया गया। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 2,630 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। तलब किए गए दूध की LR इंतहाई कम और पानी की मिलावट पाई गई। नाकिस इंतजामात और हशरात की भरमार पर किंग फूड प्रोडक्शन यूनिट, माजिद नान शॉप और नूरानी मुर्ग चने को सील कर दिया गया। गैर मायारी दूध पोस्ट करने पर अम्बाला मिल्क शॉप और अल सईद मिल्क शॉप को सरबमहर कर दिया गया। साहब हिदायत की खिलाफ वर्जी पर डी ऑन केक एंड बेक ओवन और अब्रेश वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का पेशावर भिखारी बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन, ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 50 भिखारी बच्चों को तहवील में ले लिया गया। गदागर बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन मुस्लिम टाउन मोड़, कलमा चौक, बरकत मार्केट, माल रोड डिफेंस, मेन मार्केट, गुलबर्ग, लिबर्टी मार्केट, करीम ब्लॉक मार्केट, जौहर टाउन, शौकत खानम चौक, एस ब्लॉक डिफेंस मार्केट, भट्टा चौक और दीगर इलाकों में किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि भिखारियों के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, पुलिस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुश्तरका टीमें हिस्सा ले रही हैं। बच्चों से भीख मंगवाने वाले अनासिर के खिलाफ अदालती हुक्म के बाद मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से 250 बच्चे गदागरों को तहवील में लिया गया। सुबह से लेकर अब तक 250, सिर्फ लाहौर में 50 बच्चों को लिया गया है तहवील में। और एक गैंग चाइल्ड बेकरी के पीछे जो माफिया गैंग छुपे हुए हैं उनको गिरफ्तार हम करवा रहे हैं। अभी पुलिस के साथ मिलकर ये पूरी कार्रवाई पंजाब पुलिस के साथ मिलकर की गई है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मजीद कहना था कि लाहौर भर में बेकारी बच्चों के हवाले से तमाम हॉटस्पॉट्स की निशानदही के बाद ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। DSP असद मुजफ्फर का कहना था कि पुलिस की जानिब से शहरियों को तंग करने वाले भिखारियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। उनका कहना था कि भिखारी बच्चों की निशानदही के लिए इदारे को 1121 पर इत्तला दें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ पुलिस काम कर रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह स्ट्रीट्स से हम बैगर का बिल्कुल, इसमें जो स्पेशली बच्चे हैं वो बिल्कुल ख़त्म होंगे और जो बच्चों की एज के मुताबिक जो उन्हें काम करना चाहिए वो डेफिनेटली इनके ताउन से वो बच्चे करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से भिखारी बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन एक अच्छा कदम है, ताहम जरूर भिखारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों को तसलसल बरकरार रखा जाए। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा, फाहद भट्टी, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का पेशावर गदागरों और नशा करने वाले अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। शहर की सड़कों से पेशावर गदागरों और खुलेआम नशावर इंजेक्शन लगाने वाले 14 अफराद को धर लिया गया। मॉल रोड, गवर्नर हाउस, मेन मार्केट, मुस्लिम टाउन मोड़, पैनोरामा, नकी मार्केट, जेल रोड ओवरहेड ब्रिजेस और शादमान पार्क से नशा करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया। माल रोड ओवरहेड ब्रिज से 4, मेन मार्केट से 2, जबकि जेल रोड ओवरहेड ब्रिज से 2 नशा करने वाले अफराद को हिरासत में लिया गया। गवर्नर हाउस चौक से 2, शादमान चौक से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर की निगरानी में स्पेशल स्क्वाड और दातागंज बख्श जोन की टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट से जजेस के वसी पैमाने पर तबादले, अदालती काम वक्ती तौर पर रुक गया है। तमाम केसेस में अगली तारीखें दी जाने लगी हैं। सेशन कोर्ट से 28 और सिविल कोर्ट से 35 जजों के तबादले हुए हैं। 63 जजेस के जाने की वजह से इनकी अदालतों में ज़ेरे समाअत तमाम केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। सेशन और सिविल कोर्ट में खाली होने वाली अदालतों में 12 सितंबर तक जजेस को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जिनके आने के बाद अदालती काम शुरू होगा। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जहांगीर तरीन की मिलों के खिलाफ FIA की कार्रवाई का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को जहांगीर तरीन की फारूकी पल्प कंपनी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन से 18 सितंबर को रिपोर्ट और शिकवा जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फारूकी पल्प कंपनी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में SEC, वजारत दाखिला, मिर्जा शाद अकबर, बाजी ज़िया समेत दीगर फ्रीक बनाया गया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। हॉलोड ऑफिस का इफ्तिताह हो चुका है। जारी हैं। हॉलोड
फाउंडर अलायंस ऑफिस के इलेक्शन की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। शेख मोहम्मद आसिफ ने ऑफिस का इफ्तिताह किया। एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार इमरान बशीर, कायदीन, मलक अमानत, बाबर अली खान, शबीर लब्बा, अमीन मदर भट्ट समेत कसीर तादाद में ताजरान शरीक हुए। इस तरह लिबर्टी मार्केट के कायदीन सुहेल सरफराज मंद, हाफिज अमीर अली ऐवान की जानिब से सलीम असगर भट्टी के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। बाबर महमूद, मोअज़्ज़म अली खान और दीगर ताजर कायदीन ने शिरकत की। आज हम फाउंडर ग्रुप का मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे हैं हाल रोड पे, क्योंकि ये पूरे लाहौर का दफ्तर तो पहले ही था, लेकिन आज हम फाउंडर ग्रुप का इफ्तिताह कर रहे हैं दफ्तर का। कल जैसे हमने शहजाद साहब के पास भी गए हैं, हमारा एक खाना हुआ है बहुत अच्छा सा, इनकी पूरी टीम ने किया हमारा, वो भी इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह फाउंडर के इत्मीनान के ऊपर पूरा उतरूँगा, लेकिन अब हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। उसके अंदर हमारा 1 से लेके 8 तक वोट हमने मांगने हैं और मेरा नंबर है 1, लेकिन आप वोट डालिएगा 1 से 8 तक। दूसरी जानब मिंटगुमरी मार्केट, मैक्लोरोड मार्केट, मेडिसन मार्केट में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रहा। सदर मिंटगुमरी मार्केट एजाज भट्ट, चेयरमैन एपमा बाऊ मोहम्मद बशीर की जानिब से एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार अली अफजल के एजाज में तकरीब सजाई गई। चेयरमैन एपमा बाऊ मोहम्मद बशीर, सदर मिंटगुमरी मार्केट एजाज भट्ट और मेडिसन मार्केट के ताजरान ने पिया फाउंडर अलायंस को वोट देने की यकीन दहानी कराई। पिया फाउंडर अलायंस के कायदीन ने कहा कि रवां साल कोरोना के बायस बिजनेस कम्युनिटी मुश्किलात का शिकार रही। इलेक्शन जीतकर सनतो तजारत की बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के चेयरमैन की मुलाकात हुई। परवेज इलाही ने कहा है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की इज्तिमाई जद्दोजहद से मुआशरे को आला तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने मुलाकात की, जिसमें आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने आला तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे के किरदार की तारीफ़ की है। स्पीकर ने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की इज्तिमाई जद्दोजहद से मुआशरे को आला तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरू का कहना है कि PIA की निजकारी नहीं कर रहे हैं। कोरोना के बाद मईशत बेहतर हो रही है। ऑर्डिनेंस के तहत सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरू ने मकामी होटल में सरकारी जायदाद की नीलामी की तकरीब में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है, निजकारी प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस के तहत शफाफियत को बरकरार रखते हुए नीलामी की जा रही है। मियां मोहम्मद सोमरू का कहना था कि स्टील मिल, माड़ी गैस फील्ड, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, सर्विसेज होटल, SME बैंक, PPL, गुद्दू पावर प्लांट और कंपनी की निजकारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए तमाम यौम दिफा के हवाले से बैडमिंटन और टेबल टेनिस के नुमाइशी मैचेस का इनेकाद किया गया। मैच के मेहमान खुसूसी DG स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख और बेगम ज़किया अदनान अरशद औलख थे। बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मैचेस में 100 से ज़ायद गर्ल्स एंड बॉयज़, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। DG स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख का कहना था कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस की गेम्स में हमारे पास सालमी सतह के खिलाड़ी मौजूद हैं। जबकि इंटर अकेडमी अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपोलो क्रिकेट अकेडमी ने लकी स्टार अकेडमी को 122 रन से शिकस्त दे दी है। LCC ग्राउंड पर अपोलो क्रिकेट अकेडमी ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया और पूरी टीम 30वें ओवर में 160 रन बनाकर आउट हो गई। फराज अहमद 85, एहसान अली 14, अहमद अली और सैयद एहसान अली 12 रन बनाकर नुमाया रहे। लकी स्टार अकेडमी के दानिश सईद ने 3, अबू बकर और मोहम्मद अवैस ने 2-2 जबकि रुमैल अब्बास ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में लकी स्टार अकेडमी की पूरी टीम महज 38 रन बनाकर आउट हो गई। अपोलो अकेडमी के एहसान अली ने 4, बासित अली और नवीद अयूब ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। नौजवान खिलाड़ियों का कहना था कि इस टूर्नामेंट से मौजूदा हालात में इनको खुद को मनवाने का मौका मिला है। इस टूर्नामेंट में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कोरोना ने हमारी क्रिकेट बर्बाद कर दी थी, कोरोना चला गया, हमारी क्रिकेट आज़ाद हो गई। अब फजलो करम से हम परफॉर्म करेंगे अपनी क्रिकेट में अपोलो क्रिकेट क्लब से। बहुत मज़ा आ रहा है टूर्नामेंट खेलने में, इसलिए बहुत अरसे बाद खेल रहे हैं हम, तो बहुत मज़ा आ रहा है। फीलिंग बहुत अच्छी है। ऊपर से ताहिर भाई का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमें ट्रेनिंग अच्छी दी है। टूर्नामेंट है, हम
माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। पीसीबी क्रिकेट बहुत मंथ के बाद बहाल हुई है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। टूर्नामेंट में 8 मुख्तलिफ अकेडमीज की अंडर 14 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।